हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर का और शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बच्चों ये जीरो नहीं है, ओ है। ओ नल मैट्रिक्स को डिनोट करता है। देन फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। मीन्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद मैट्रिक्स का -5 से स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इन सब का वैल्यू हम लोग नल मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। उसके बाद ये रिलेशन सही हो जाएगा और इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए इज गिवन मैट्रिक्स। We have to find a square, that is a into a. 3 1 minus 1 2 into 3 1 minus 1 2 are elements of the matrix. अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन है C इक्वल टू R। C फॉर नंबर ऑफ कॉलम इन first matrix and R for the number of row in second matrix. If C equal to R, then we can multiply these two matrices. तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर हाउ टू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, 3 1 को 3 1 से, फिर 3 1 को 1 2 से, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। नेक्स्ट -1 2 को 3 -1 से, -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, फिर -1 2 से 1 2 में, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 3 3 9, -1 -3 -2, 3 प्लस 2 -1 प्लस 4, इसका वैल्यू कितना हुआ? 8 -5 5 और 3। ये ए स्क्वायर का वैल्यू हुआ। नेक्स्ट है -5 है, तो -5 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। -5 से मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 1 -1 2। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? तो इस नंबर से इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। डिटर्मिनेंट के केस में सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है, बट मैट्रिक्स के केस में किसी भी जो बाहर जो नंबर होगा स्केलर, उससे हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। -15 -5 प्लस 5 -10, ये हो गया -5 का वैल्यू। नेक्स्ट है 7i। तो i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट 0 हो। तो 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7 0 0 7। अब LHS का वैल्यू देखें। LHS इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू है
8 5 माइनस 5 3 और प्लस हो जाएगा क्योंकि -5 से हमने मल्टीप्लाई किया है, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। -15 5 -5 -10 अगेन 7i दैट इज 7007 इक्वल टू, हम लोग तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसलिए हम तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम अप करेंगे तो 8 -15 + 7 अगेन 5 - 5 + 0 अगेन -5 + 5 + 0 अगेन 3 -10 + 7, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है। इसका भी वैल्यू 0 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसे हम लोग O से डिनोट करेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स को हम लोग O से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर O से डिनोट करते हैं। O पूर्णतः राउंड होता है और 0 जो होता है वह ऊपर की तरफ वर्टिकली इलोंगेटेड होता है। चलिए तो इक्वल टू RHS लिख देते हैं हम लोग। ये तो शो हो गया। अब इसके हेल्प से हम लोगों को इन्वर्स निकालना है। तो यार a² - 5a + 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। दिस इम्प्लाइज a² - 5a इक्वल टू O - 7i। दिस इम्प्लाइज a² - 5a इक्वल टू -7i। चूँकि नल मैट्रिक्स है जिसका हर एक एलिमेंट 0 है, इसमें से किसी भी मैट्रिक्स को, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो -7i वैल्यू होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें A इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बाय द राइट। दिस इम्प्लाइज, अब a² को तो हम लोग a × a लिखेंगे और फिर A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। -5aa इन्वर्स इक्वल टू -7ia इन्वर्स। दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग अरेंज करेंगे। a इन्वर्स -5 फिर a इन्वर्स इक्वल टू -7i × a इन्वर्स। तो यहाँ पर दो फार्मूला का यूज होगा कि आप जानते हैं AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, देन B इज इन्वर्स ऑफ A, ये आप जानते हैं। तो B इन्वर्स होता है, तो किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमें? I, उसका वैल्यू I होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में AA इन्वर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। A इन्वर्स का वैल्यू I। उसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स होता है उसी के बराबर वैल्यू होता है। तो आइए हम लोग इन दो फार्मूला का यूज करते हैं यहाँ पर। तो हमें मिलेगा AI - 5i इक्वल टू -7a इन्वर्स I × A इन्वर्स, A इन्वर्स हो गया। दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग राइट साइड ले आएंगे। -7a इन्वर्स इक्वल टू AI - 5i। दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स इक्वल टू, इसको हम लोग 5i को पॉजिटिव कर सकते हैं, -ai/7, तो 1/7 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे।
माइनस को ट्रांसपोज किया है इधर, तो यह टर्म निगेटिव हो गया, यह टर्म पॉजिटिव, उसी को लिखा है 5i को पॉजिटिव है, इसको निगेटिव। अब हम लोग i का वैल्यू और a का और i का वैल्यू यहाँ पुट करके पता कर लेंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा 1/7 5i माइनस a हो जाएगा। क्यों a हो जाएगा? क्योंकि ai का वैल्यू a होता है। दिस इम्प्लाइज a इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i का वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, मैट्रिक्स लगाते हैं हम लोग, 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I 1 0 0 1 लिखा जाएगा। चूँकि गिवन मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/2 है, सो ऑर्डर ऑफ I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होगा जो A का है। माइनस A 3 1 माइनस 1 2 इक्वल टू 1/7, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5 0 0 5, और ये माइनस साइन जो होगा उसके बदले में हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस साइन देकर माइनस को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एलिमेंट को। यह हुआ, दिस इम्प्लाइज 1/7। अब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, 5 - 3 2, 0 + 1 1, 0 - 1 तो -1, और 5 - 2 तो 3। यही वैल्यू हुआ A इनवर्स का, A इनवर्स। तो हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.5 का ही है। इसमें एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 2/2 है गिवन है, और A और B रिक्वायर्ड है। A और B का वैल्यू निकालना है, एक कंडीशन गिवन है, सच दैट A² + A + bi = नल मैट्रिक्स O। ये कंडीशन गिवन है, इसके बेसिस पर हमें A और B का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखें। तो बच्चों गिवन मैट्रिक्स को पहले हम लोग लिख लेंगे, 3 2 1 1 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब बच्चों ये गिवन है A² + A + bi = नाउ A² + A + bi = नल मैट्रिक्स O। इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, A² का वैल्यू निकालना होगा, फिर A से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होगा A को, फिर B से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स I का करना होगा, और फिर इक्वल टू इक्वेट करना होगा नल मैट्रिक्स के। तो A² का वैल्यू हम निकालते हैं, A × A 3 2 1 1 × 3 2 1। चूँकि दोनों का ऑर्डर सेम है और C = R फार्मूला लागू है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, सेकेंड में नंबर ऑफ रो कितना है 2, तो C = R, सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेज। और मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 को 3 पर फॉल कराएंगे, 2 को 1, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम 3 × 2 + 2 × 1 1 1 1 × 3 + 1 × 1, फिर 2 × 1 + 1 × 1 = 3 3 या 9 + 2 कितना होता है 11, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 2 या 6 + 2 8, 2 या 2 + 1 3। यह हुआ आपके A² का वैल्यू। अगेन A का वैल्यू निकालना है, मीन्स मैट्रिक्स A में स्मॉल a से स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हर एक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 3a 2a a
ए, ऐसा होगा। फिर हम इसका वैल्यू निकालेंगे बी आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होता है जो उस क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का होता है। अब बी से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीन्स ईच एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी 0 0 बी। तो ये तीनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। वो का मतलब तो नल मैट्रिक्स होता है। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए 11 8 4 3 प्लस ए का वैल्यू कितना आएगा? 3a 2a a प्लस बी आई का वैल्यू कितना है? b 0 0 b इक्वल टू नल मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होगा? 0 0, ईच एलिमेंट 0। ऑर्डर क्या होगा नल मैट्रिक्स का? वही ऑर्डर होगा जो ए का ऑर्डर होगा, मीन्स 2/2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है? तीनों को मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐड, क्योंकि तीनों का ऑर्डर सेम है, ऐड करने के लिए क्या करते हैं? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो आइए देखें, 11 प्लस 3a प्लस बी, 11 प्लस 3a प्लस बी, फिर यहाँ पर 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a, 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a, फिर 3 प्लस a प्लस बी, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो बच्चों ये दोनों मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स हैं? दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी होता है? इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। यहाँ भी 2/2 2/2 दोनों का है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। दिस इम्प्लाइज दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे। तो 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू कितना? 0। चलिए 4 प्लस a इक्वल टू 0, 4 प्लस a इक्वल टू 0, और यहाँ भी 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। अब जो ऐसा करते हैं हम लोग, दो इक्वेशन लेकर ही बना सकते हैं। वन, ये इसको रिलेशन भी कहेंगे। तो 2 से फ्रॉम 2 4 प्लस a इक्वल टू 0, इट मीन्स a इक्वल टू -4। चलिए इसको पुट कीजिए 1 में। पुटिंग मतलब सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग a इक्वल -4 इन we have 11 minus 3 into 4 plus b equal to 0. This implies 11 minus 12 plus b equal to 0. It means -1 plus b equal to 0. It means b equal to +1. a का वैल्यू और b का वैल्यू निकल गया जो कि रिक्वायर्ड था।